तो चलिए अब आपको शहरों की बड़ी खबरें दिखाते हैं। पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। राज्यपाल ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। गहलोत सरकार के कार्यकाल के आयोग में ये पहली नियुक्ति है। अब इसके अलावा 4 और सदस्यों की नियुक्ति गहलोत सरकार के कार्यकाल में की जाएगी। मौजूदा अध्यक्ष दीपक उप्रेती का कार्यकाल आज ही खत्म हो रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने एक दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह यादव का डीजीपी के बाद से वीआरएस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया था। डीजीपी क्राइम एमएल लाठर को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। इसके बाद भी आदेश जारी कर दिए गए। इसके अनुसार आईपीएस लाठर अपने मौजूदा पद के साथ साथ पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी आगामी आदेश तक संभालेंगे। राज्य के लाखों अभिभावकों को 20 अक्टूबर तक राहत मिली है। निजी स्कूल द्वारा फीस वसूली पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश पर रोक जारी रखी है। कोर्ट ने अब स्कूल फीस को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी। इसके साथ ही राज्य सरकार को मामले में शपथ पत्र पेश करने का भी आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि महामारी अधिनियम के तहत राज्य सरकार को शक्तियां हासिल है। ऐसे में सरकार कोरोना काल की फीस तय कर सकती है। इसलिए 19 अक्टूबर तक राज्य सरकार मामले में शपथ पत्र पेश करे। वहीं अब इस मामले में 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। नगर निगम चुनाव के नामांकन की शुरुआत आज से हुई। नगर निगम चुनाव में 250 वार्ड में प्रत्याशियों की संभावित संख्या को देखते हुए जिला निर्वाचन विभाग कलेक्ट्रेट के अलावा शहर में अलग अलग स्थान पर नामांकन दाखिल की तैयारी की गई, जिसके चलते भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं बनी। जयपुर ग्रेटर में जहां 15 स्थानों पर नामांकन किए जा रहे हैं, वहीं हेरिटेज में 10 स्थानों पर नामांकन किए गए। प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए उप जिला चिकित्सालय स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन के प्लांट लगाए जाएंगे। प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने निरस्त की गई मेडिकल ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा इस महीने कराने का फैसला किया। मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा तकनीकी कारणों के चलते ही कल ही रद्द हो गई थी। दिवाली नजदीक है और दिवाली का पूरा महीना फेस्टिवल सीजन होता है, लिहाजा रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी। रेलवे ने देश भर में 196 पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये रेल 20 अक्टूबर से शुरू होगी और 30 नवंबर तक चलेगी। इन 196 ट्रेन में एनडब्ल्यूआर के हिस्से में 16 ट्रेन आई है। ऑपरेशन हाईवे के तहत जयपुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब को पकड़ा है। खेप को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार मनोहपुरा थाना क्षेत्र में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 8 पर पुलिस ने एक कंटेनर में तलाशी ली, जिसमें से करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की। म्यूजिकल सफर इंडिया की ओर से म्यूजिक फिएस्टा 2020 सीजन फर्स्ट के कार्यक्रम के परिणाम ऑनलाइन घोषित किए गए। निर्णायक मंडल की ओर से विजेताओं का चयन 2 श्रेणियों में किया गया। पहला उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर और दूसरा लाइक के आधार पर। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर मोहम्मद सिद्दीक आजाद और आयान खान संयुक्त रूप से विजेता घोषित किए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी जोधपुर सीबीआई अदालत पहुंचे। न्यायालय में अरुण शौरी की तरफ से 2 लाख के बेल बॉन्ड और 2 गवाह के 1-1 लाख के बेल बॉन्ड जमा कराए गए। 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई मुकर्रर की गई है। जोधपुर शहर में पहली बार नगर निगम उत्तर और दक्षिण के लिए हो रहे चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। जोधपुर शहर के 160 वार्ड के लिए बीजेपी के पास 2000 कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी कार्यालय में 900 कार्यकर्ताओं ने पार्षद चुनाव को लेकर अपना दावा पेश किया। जोधपुर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जोधपुर शहर में बाइक रैली का आयोजन हुआ। शहर के कायलाना झील से पुष्पदान कार्यक्रम कर बाइक रैली को रवाना किया गया। जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल और निषिद्ध सामग्री मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जोधपुर पुलिस ने एक बार फिर अचानक जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया, तो पुलिस को 8 मोबाइल 6 सिम के साथ चीजें बरामद हुई। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एडीसीपी भागचंद और 3 सर्कल के एसएचओ ने भारी जाब्ते के साथ सेंट्रल जेल की बैरक की तलाशी का अभियान चलाया। प्रदेश में शहरों की सरकार संगठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जोधपुर शहर के दोनों नगर निगम चुनावों को लेकर नामांकन शुरू हो चुके हैं। कलेक्टर परिसर और नगर निगम दक्षिण में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच नामांकन करने वाले दावेदार सीएम गहलोत और बीजेपी के दावेदार गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर रण में उतर रहे हैं। जोधपुर के दोनों निगम चुनावों के लिए 32 रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो अब खबरें भरतपुर की। भरतपुर के गांव ब्रह्मबाद के पशु चिकित्सालय में कर्मचारियों के ऑफिस में
ताश खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसकी जांच के लिए एसडीएम ने एक जांच कमेटी बनाई है। भरतपुर के कासौट गांव में कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी डी हेमंत कुमार की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी ने ग्राम वासियों की कई समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कभी जीवनदायिनी माने जाने वाली भरतपुर की ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर राजनीतिक और प्रशासनिक उपेक्षा के चलते दूषित हो गई, जिसके उद्धार की मांग अब उठने लगी है। भरतपुर के कुमेर विधायक विश्वेंद्र सिंह डीग पहुंचे, जहां उन्होंने नगर रोड स्थित नवनिर्मित उपखंड अधिकारी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। भरतपुर राजीव गांधी केंद्र पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाचरेन में ग्रामीण जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित हुआ। अभी तक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इस प्रकार के 15 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भरतपुर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने जलदाय कार्यालय पर मटके फोड़े और कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। भरतपुर के सरसों अनुसंधान निदेशालय में 2 दिवसीय किसानों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान सही फसल और वैज्ञानिक तकनीक का चयन करने का आह्वान किया गया। भरतपुर के बार एसोसिएशन सभागार का माहौल उस समय हंगामेदार हो गया, जब अधिवक्ताओं का एक बड़ा गुट चुनाव कराने की मांग पर अड़ गया। चुनाव कराने की मांग को लेकर वकीलों ने बार सभागार में काफी शोर शराबा किया और वर्तमान बार अध्यक्ष माधो सिंह मदेरना से अधिवक्ताओं की गर्मा गर्मी बहसबाजी भी हुई। और अब खबरें कोटा की। कोटा ग्रामीण की करवाड़ में हुई 30 लाख रुपए नकदी और जेवरात की चोरी मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से कई और वारदातों का खुलासा होने की आशंका है। कोटा में चंबल नदी में एक महिला का शव मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई। सूचना मिलने पर पुलिस और नगर निगम के गोताखोर मौके पर पहुंचे। कोटा में ह्यूमन हेल्पलाइन की पहल पर जन समाज के 6 से ज्यादा लोगों ने एक साथ कोविड रिकवर प्लाज्मा डोनेट किया। योगेश जैन, सिंघम, सुरेश जैन, शोभित जैन, वैभव जैन मौजूद रहे। कोटा के बपावर थाना इलाके के मेगा हाईवे पर ट्रक और पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद गेहूं से भरे दोनों वाहनों में आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में पिकअप का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही कुल मरीज का आंकड़ा 107 तक हो गया है। कोटा के सबसे बड़े अस्पताल में सीवरेज के गंदे पानी से मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानी हो रही है। सीवरेज का गंदा पानी पुरानी पार्किंग और दवा काउंटर तक फैला हुआ है। और अब खबरें उदयपुर की। उदयपुर नगर निगम ने आज मास्क बांटने का काम शुरू किया और लोगों से घर से निकलते समय मास्क लगाने की अपील की। उदयपुर के जगदीश मंदिर में इन दिनों मलमास को लेकर कई महत्वपूर्ण आयोजन किए जा रहे हैं। अधिक मास के अंतिम दिनों में जगदीश मंदिर में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। उदयपुर नगर निगम ने सूचना के अधिकार के तहत एडवोकेट द्वारा मांगी गई जानकारी को चौंकाने वाला जवाब दिया। नगर निगम ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत किसी भारतीय नागरिक को ही जानकारी दी जा सकती है और एडवोकेट भारतीय नागरिक की श्रेणी में नहीं आता। उदयपुर संभागीय सेवानिवृत्त पुलिस एसोसिएशन ने उदयपुर डूंगरपुर में उपद्रव मामले में सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाए। कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए जाने में आदिवासी अंचल के लोगों को नक्सलवाद से प्रभावित होकर पुलिस पर हमला करने के आरोप भी लगाए गए हैं। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में विधायक रमीला खड़िया की गाड़ी पर हुए हमले के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू की। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भींडर ने कांग्रेस के वर्तमान विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत पर तीखा हमला बोला। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में हुए काम को वर्तमान के कांग्रेस विधायक अपने बताकर प्रचारित कर रहे हैं। उदयपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। देश में बढ़ रही महिला अपराधों की संख्या को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए एनएसयूआई ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बढ़ रहे अपराधों का जिक्र किया, तो वहीं देश की बढ़ती आर्थिक स्थिति से बढ़ रही बेरोजगारी पर भी चिंता व्यक्त की। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अजमेर की। अजमेर के गंज थाने में एक बार फिर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। रामनगर के शख्स ने थाने में 2.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई। अजमेर के दरगाह बाजार इलाके में आज सेंट्रल जीएसटी चोरी के मामले में जयपुर से आई टीम ने कार्रवाई की। मामला लाखों की जीएसटी चोरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।
अजमेर नगर निगम ने आज कोरोना वायरस अभियान के तहत टेम्पो रैली का आयोजन किया। पटेल मैदान से शुरू हुई इस रैली को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर विद्युत श्रमिक महासंघ की ओर से भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दंतोपंत ठेंगड़ी की पुण्यतिथि को समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। अजमेर डिस्कॉम एमडी वीएस भाटी ने एक अहम बैठक लेते हुए डिस्कॉम के कामकाज की समीक्षा की और साथ ही बिजली चोरों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर छात्र संगठन एनएसयूआई ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अजमेर के गंज थाने में एक बार फिर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया और रामनगर के शख्स ने थाने में 2.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। अब खबरें बीकानेर की दिखाते हैं। बीकानेर के लूड़ करड़सर में एक युवक की ट्रेन के आगे आने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पर्यावरण को बचाने का संदेश देने के लिए आज बीकानेर के बरसिंह सर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह ने हिस्सा लिया और पर्यावरण बचाने की मुहिम की तारीफ की। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। वहीं सरपंच बनने वाले उम्मीदवारों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। महाजन ग्राम पंचायत में नव निर्वाचित सरपंच मुन्नी शेख ने भी पदभार संभाला। तीसरे चरण के चुनाव में सरपंच मुन्नी शेख चुनी गई थी। बीकानेर में अवैध देसी पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से हत्या की खरीद फरोख्त को लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। बीकानेर की आबकारी पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आबकारी पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21 पेटी देशी शराब समेत एक लोडिंग टेम्पो भी बरामद किया। बीकानेर में कोरोना जन जागरूकता को लेकर कलेक्टर नमित मेहता ने मास्क बांटे और सभी से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के साथ जागरूक रहने की भी अपील की। बीकानेर की पीबीएम अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने एक नर्स पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। बीकानेर में वेटरनरी विश्वविद्यालय ने ई पशुपालक चौपाल का आयोजन किया। इस चौपाल में राज्य के पशुपालक किसानों को पशुओं के बचाव और इलाज के बारे में जानकारी दी गई। बीकानेर में आज कोरोना जागरूकता को लेकर राजकीय डूंगर कॉलेज एनएसएस के छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को कोरोना से जागरूक करने का काम किया।